आरक्षण के मुद्दे पर मचे घमासान के बीच जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का आया बड़ा बयान। संजय झा ने क्रीमी लेयर के डिसीजन को बताया सही, कहा बिहार में नीतीश कुमार ने सब कैटेगराइजेशन का काम 2007 में किया था, खास करके जो महादलित मिशन के लिए बना था। जो जजमेंट आया है बिहार में नीतीश कुमार ने सब कैटेगराइजेशन का काम 2007 में ही किया था, खास करके जो महादलित मिशन बना था अब उन लोगों के लिए जो अफर्मेटिव एक्शन करना था उन लोगों को किया, उन लोगों को अपलिफ्ट किया। इसके साथ ही संजय झा ने आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को बेल मिलने पर दिया बड़ा बयान, कहा कोर्ट में अभी केस चल ही रहा है, कोर्ट ने उन्हें अभी फ्री नहीं किया। क्या कमेंट करना पे, मैटर कोर्ट में है, सब जुडिस है मैटर, कोई कोर्ट उनको रिहा मैंने फ्री कर दिया है क्या? केस है, केस तो चल ही रहा है ना अभी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक सभा को किया संबोधित, एनडीए पर जमकर बोला हमला। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2014 के बाद देश में नफरत फैलाने का काम चल रहा है। देश में मुसलमान अपनी आवाज उठाता है तो उसे आतंकवादी कह दिया जाता है। अब 2014 से आप देखिएगा, जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से लगातार देश में नफरत फैलाया जा रहा है, खास तौर पर मुसलमानों के प्रति, ईसाइयों के प्रति, सिखों के प्रति नफरत फैलाया। किसान अगर आंदोलन करते हैं तो उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। जो पंजाब के लोग ये खालिस्तानी, मुसलमान भाई अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं तो उनको आतंकवादी बता दिया जाता है, देश से भगाने की बात कर दी जाती है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी दिया बड़ा बयान, कहा ऐसा बिल लाकर केंद्र सरकार इसे खत्म करना चाहती है लेकिन वह कर नहीं पाएगी क्योंकि विपक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की, आप लोगों की जमीन को समाप्त करने की लिए एक बिल लाया गया, तो लगातार पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात नहीं हो रही है। ये जो एनडीए की सरकार है केवल नफरत वाले जो बिल हैं, जो गैर संवैधानिक जो बिल हैं, वो लाने का काम कर रही है। भाजपा के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का जोरदार किया समर्थन, दिया बड़ा बयान। भाजपा सांसद जनार्दन सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन से वक्फ बोर्ड हिंदुओं के हाथ में नहीं बल्कि मुसलमान के ही हाथ में रहेगा। विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रही है। पता है कि पूरी संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में हो वक्फ बोर्ड का, उसके लिए उसी समाज के गरीब हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, उसका कल्याण नहीं होना चाहिए, उसके कल्याण आवश्यक है। और यह कहा वो सरकार कर रही है, चाहे वक्फ बोर्ड में कहा जो नया कानून आ रहा है उसमें नियम जो बदल रहे उसमें कहा है कि वो सारी संपत्ति हिंदुओं को दे दिया जाएगा। वह तो मुस्लिम समाज को ही वह संपत्ति रहेगी, लेकिन उसके गरीबों को रहेगी, उसके अन्य जो वर्ग है उनको रहेगी, बच्चों को रहेगा और उसमें महिलाओं का रहेगा। ज्यादा से ज्यादा सभी प्रतिभागी बने। और भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बोला जमकर हमला। नित्यानंद राय ने कहा 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। चारों सीट एनडीए जीतेगी, उनकी यात्रा तब समाप्त हो गई, राजनीतिक यात्रा। वो तो नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जब वह बिहार सरकार में थे तो उनके पास 6 विभाग थे, सभी में लूट खसोट किया गया, जनता आने वाले समय में उनको जरूर जवाब देगी। तो अपने उस उप मुख्यमंत्री के काल में 6 विभाग रखकर लूटने का काम किए देखे ही, इसलिए वह नहीं है आप, इसलिए उनकी यात्रा करने से कोई फर्क नहीं है। एनडीए में विश्वास है। माननीय नरेंद्र मोदी जी विकास की गंगा देश के साथ साथ ध्यान में रह रही है।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने SC/ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर ले जाने का किया था समर्थन। पटना लौटने के बाद दिया बड़ा बयान। जीतन मांझी ने कहा, मैं भी इसका समर्थन करता हूं, लेकिन वैसी जातियां जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, वैसी जातियों को लाभ मिलना चाहिए। हमने केंद्र सरकार से इस पर बात की है। क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा, ये दो बात है। हम भी मंत्रिमंडल में थे, हमारी बातें भी हुई हैं। क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश से बात सही है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उसमें क्रीमी लेयर करके जैसे OBC में है उस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ वैसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पर हैं 76 वर्ष के बाद भी, उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। और